नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी एससीओ सम्मेलन में आज हुई मीटिंग, आमने सामने हुए पीएम मोदी और शी जिनपिंग इमरान खान। पीएम मोदी ने इमरान खान और शी जिनपिंग पर इशारों में बोला बड़ा हमला। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने कैसे बता डाला कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी और आतंकवाद और एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान जरूरी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी करते रहेंगे। पीएम मोदी ने कैसे इग्नोर किया है शी जिनपिंग और इमरान खान को पूरी तरीके से, सब कुछ खबर एक एक करके बताएंगे। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हार के बाद ट्रंप ने उठाया चीन के खिलाफ बड़ा कदम, कम्युनिस्ट पार्टी के 4 अधिकारियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट, अमेरिका में नहीं आ पाएंगे ये चीनी कम्युनिस्ट अधिकारी, तो इनके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान ने पुंछ के शाहपुरा, किरनी और कस्बा सेक्टर में फिर से किया सीजफायर उल्लंघन। भारतीय सेनाओं ने दिया करारा और मुंहतोड़ जवाब, पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। शाहपुरा किरनी सेक्टर में पाक के सीज फायर उल्लंघन का करारा जवाब दिया है। इस बीच बड़ी अपडेट, चीन से ज्यादा भारत पर लोग कर रहे हैं विश्वास। चीन से महंगे हथियार खरीदने वाले देश हो चुके हैं परेशान, भारत की तरफ रुख कर दिया है। हथियारों का भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है आने वाले समय में भारत। जी तो ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच सबसे बड़ी खबर आज की बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निकल के आ रही है, जहां पर बिहार चुनाव में एनडीए की महाजीत, प्रचंड जीत। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए में जेडीयू से एक बड़े पैमाने पर बीजेपी की सीटें आती थी, 80 से ज्यादा 5 सीटें दी। एक बार फिर से अब की बार नीतीश सरकार बनने जा रही, तो वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी पीएम मोदी के नेतृत्व और पीएम मोदी की कूटनीति पर पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, बोले एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना बेहद जरूरी है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी चाहे जो भी हो। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आज मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राज्य प्रमुख की परिषदों में विश्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया है और शंघाई सहयोग संगठन देशों के साथ भारत के मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को बताया है। पीएम ने कहा है कि भारत का मानना है कि संपर्क बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एससीओ एजेंडा में बार बार अनावश्यक रूप से द्विपक्षीय मुद्दे लाए जा रहे हैं जो एससीओ चार्टर और उनकी मूल भावना का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत का शांति, सुरक्षा और समृद्धि पर दृढ़ विश्वास है। हमने हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग के विरोध में आवाज उठाई है। भारत एससीओ चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार एससीओ के तहत काम करने की अपनी प्रतिबद्धता में हमेशा दृढ़ रहा है। मोदी ने कहा है कि इस अभूतपूर्व महामारी के इस अत्यंत कठिन समय में भारत के फार्मा उद्योग ने 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाएं भेजी हैं। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के रूप में भी भारत अपनी उत्पादन और वितरण क्षमता का उपयोग इस संकट से लड़ने में पूरी मानवता के साथ मदद कर रहा है और भारत अब अपने देश की कोरोना को भी काबू कर रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पीएम मोदी ने शी जिनपिंग और इमरान खान को पूरी तरीके से इग्नोर किया। पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इसकी अध्यक्षता करने पर बधाई दी है, लेकिन पीएम मोदी ने एक बार भी शी जिनपिंग और इस आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम नहीं लिया। पीएम मोदी ने हमेशा कहा कि हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के विरोध में आवाज उठाई है और भारत एससीओ चार्टर पे अपनी ये बातें उठाता रहेगा। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि एससीओ एजेंडे में बार बार अनावश्यक रूप से द्विपक्षीय मुद्दों को लाने का प्रयास किया जाता है। तो पीएम मोदी ने बड़ा हमला आतंकिस्तान पर भी बोला है और शी जिनपिंग पर भी एकता और अखंडता को लेकर पीएम मोदी ने कही, तो जिससे चीन पर भी निशाना बोला है। ये आमने सामने आज हुए हैं। हालांकि इसके पहले आपको बता दें कि सभी ने शिष्टाचार से मुलाकात की इस वीडियो में स्टार्टिंग में, तो सब कुछ खबरें हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें हार के बाद ट्रंप ने चीन पर निकाला गुस्सा, कम्युनिस्ट पार्टी के 4 अधिकारियों पर लगाया पूर्णतः प्रतिबंध। जी हां, दरअसल अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप चीन के खिलाफ और आक्रामक रुख अख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। अपने कार्यकाल के खत्म होने से 72 दिन पहले ही अमेरिका
पहले ही उन्होंने हांगकांग में राजनीतिक अधिकारों के दमन के मुद्दे पर चीन के 4 और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। सोमवार को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि फिलहाल इन चारों के अमेरिकी यात्रा और यहाँ किसी भी तरीके की संपत्ति हासिल करने पर रोक लगाई जाएगी। अमेरिका ने इन अधिकारियों को हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू कराने में उनकी भूमिका के लिए प्रतिबंधित किया है, क्योंकि अमेरिका इस कानून को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विपक्ष की राजनीति को बेहद कड़ाई से दबाने के रूप में देखता है। ये कानून जून में पारित हुआ था। अमेरिका इससे पहले भी कई अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा चुका है, जिसमें हांगकांग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैरी लाम भी शामिल हैं। आपको बता दें, सोमवार को यह फैसला ऐसे समय में आया जब हांगकांग के 19 लोकतंत्र समर्थक सांसदों ने कहा है कि अगर पेंचिंग उनसे किसी एक को अयोग्य करार देता है तो शहर की विधायिका परिषद की बड़ी संख्या में इस्तीफा दे देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ट्रम्प ने बड़ा हमला में चलते हैं। अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर, पाकिस्तान ने पुंछ के शाहपुरा, किरनी और कस्बा सेक्टर में फिर से किया सीज फायर उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ और करारा जवाब। पाकिस्तान की कई चौकियों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तान ने मंगलवार में फिर से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC के पास सीज फायर उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने यह उल्लंघन सुबह 11 बजे के करीब पुंछ जिले के शाहपुरा, किरनी और कस्बा सेक्टर में किया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने छोटे हथियारों और आर्टिलरी बंदूकों से उल्लंघन किया है। फिलहाल भारतीय सेना पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ और करारा जवाब भी दे रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने में भारत ने कईयों के पाकिस्तान के कई सेक्टरों को तोड़फोड़ करके कई चौकियों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। और यह बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना ने किरनी और पुंछ सेक्टर में किया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल आपको बता दें, चीन से उठ गया है तमाम पड़ोसी देशों का विश्वास, भारत से खरीदेगा हथियार। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन लगातार मेड इन चाइना, शायद पूरी दुनिया में मेड इन चाइना को लोग जानते हैं और यही कारण है कि मेड इन चाइना पर विश्वास खत्म हो चुका है। मेड इन चाइना अब कोई खरीदना नहीं चाहता। इसका आपको बता दें कि चीन की दोस्ती से परेशान देशों की तादाद लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने मित्र देशों को जबरदस्त चूना लगाया है। बड़ी तादाद में सैनिक साजो सामान बेचा करता है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर खराब हो जाते थे और ये उम्र पूरी कम हो चुके थे। इन चीनी माल में ठगे गए दोनों की सूची में पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों से लेकर केन्या और अल्जीरिया जैसे अफ्रीकी देश भी शामिल हैं। इन सामानों में बख्तरबंद गाड़ियाँ, पनडुब्बी, हवाई जहाज भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने ही, अब ले लीजिए पाकिस्तान की बात, तो पिछले दशक में चीन के साथ 4 जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट्स का सौदा किया था, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल वो कुछ दिन भी नहीं चल सके। और फिर जब चीन से संपर्क किया, 4-5 साल भी नहीं चल सके जब चीन संपर्क किया बनवाने के लिए, तो चीन ने फिलहाल इस पर कोई जवाब ही नहीं दिया और उन्होंने चीन ने बनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान क्या करे, फिर तुर्की को दिया इन सब चीज़ों को फिर से रिपेयर करने के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि चीन एक तो खराब माल देगा, दूसरे से रिपेयर भी नहीं करेगा। तो हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल विशेष बातचीत, केंद्र जम्मू कश्मीर की बीमारी खोजे या फिर उसका इलाज करे। उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से दिया है बड़ा बयान, कहा है कि केंद्र सरकार पहले जम्मू कश्मीर की बीमारी क्या है इसके बारे में तो जान ले और उसके बाद इलाज करे तो ज़्यादा ठीक है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटाया गया है, अब कुछ जिहादी तिल मिलाए और बौखलाए हुए हैं। यही कारण है कि लगातार पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने जम्मू कश्मीर के सही बीमारी खोजने की बात कर रहे हैं, जबकि बीमारी कुछ और बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर स्पष्ट तरीके से जम्मू कश्मीर में आजकल आतंक का खात्मा हुआ है, ऐसे में पूरी तरीके से जिहादी बौखलाए हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति है? अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट के माध्यम से याद है। हम चलते हैं अगले अपडेट। ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, राष्ट्रपति पद छोड़ते ही जा सकते हैं जेल। जी हाँ, दरअसल वाशिंगटन, निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही फिलहाल अपनी हार मानने के लिए तैयार ना हो, लेकिन नतीजा स्पष्ट है कि बाइडेन ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब मुश्किलें भी खास करके ट्रंप की बढ़ सकती है। दरअसल ट्रंप के मामले में विशेषज्ञों की राय है कि ट्रंप के कार्यकाल में कथित जिस तरीके से घोटाला हुआ था, उसके वित्तीय अनियमितता को लेकर ट्रंप आने वाले समय में जेल जा सकते हैं। और इसी को यही आपको बता दें कि इसी के कारण मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार समेत तमाम मामले निकल के आए हैं और इसी वजह से फिलहाल वो जेल जा सकते हैं। और अब बाइडेन सरकार आते ही उन पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल दिवाली पर यूपी की राजधानी लखनऊ सहित इन 13 शहरों में नहीं जलेंगे पटाखे, निर्देश जारी कर दिया गया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ते पॉल्यूशन के मामले में जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। और यूपी की योगी सरकार ने फिलहाल यूपी में पटाखे न फोड़ने के निर्देश दिए। खास करके आपको बता दें कि यूपी के 13 ऐसे ज़िले हैं जहां पे पटाखे इस बार नहीं फोड़े जाएंगे। जी हाँ, 13 ज़िलों में यूपी में पटाखे नहीं फूटेंगे। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर स्पष्ट तरीके से ये संकेत दे दिए हैं कि इस बार यहाँ पर पटाखे नहीं फोड़ेंगे। अब उन ज़िलों में खास करके लखनऊ तो पहले ही ज़िले में यहाँ पर भी एनजीटी के नियमों का पूरी तरीके से पालन होगा। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत, बुलंदशहर शामिल है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एनजीटी के नियमों को देखते हुए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव लेते हैं, जहाँ पर बिहार में इस बार प्रचंड जीत होने जा रही है नीतीश कुमार और एनडीए की। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में एक बार फिर से बनेगी नीतीश कुमार की सरकार। सारे ओपिनियन पोल हो गए धाराशायी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि ओपिनियन पोल सारे बिहार में धाराशायी हो गए हैं और एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें से 130 का आंकड़ा एनडीए पार करती नजर आ रही है। और फिलहाल एलजेपी ने भी जिस तरीके से बगावत की थी नीतीश कुमार के साथ, वो भी काम ना आया और पूरी तरीके से वो भी धाराशाही हो गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था वो भी काम नहीं आया है। और ये जो अभी अभी की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, हालांकि इस बार 35,000 ईवीएम ज़्यादा होने की वजह से परिणाम थोड़े नतीजे जो हैं वो थोड़े लेट यानी 8 से 9 बजे रात तक आ सकते हैं। लेकिन अभी जो 6 बजे शाम तक जो नतीजे हैं वो हम आपको बता दें। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और जदयू एनडीए जो गठबंधन है ये 130 का आंकड़ा पार कर चुका है, जबकि महागठबंधन 100 के अंदर सिमटती दिख रही है। ये पहली बात। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है दोस्तों, एनडीए की बात करें तो एनडीए में जदयू पीछे है, बीजेपी आगे है। बीजेपी 75 प्लस का आंकड़ा है, जबकि जदयू 45 के आंकड़े पर ही है। ऐसे में सरकार किसकी बनती है ये भी देखने की बात होती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर 130 का आंकड़ा जिस तरीके से पहुँचा है, इसमें एनडीए के खाते में बड़े प्रचंड जीत होगी। तो दोस्तों आप बिहार में कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगले अपडेट। नीतीश कुमार ने ध्वस्त कर दिया आरजेडी का एमवाई समीकरण। जी हाँ, रुझानों में सीमांचल और कोसी में भी महागठबंधन को जबरदस्त नुकसान होता दिख रहा है और जेडीयू को भयंकर बढ़त होती दिख रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है। अभी भी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी और जदयू गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक सीमांचल और कोसी में महागठबंधन को काफ़ी नुकसान हुआ है। नीतीश कुमार ने यहां आरजेडी के एमवाई समीकरण को ध्वस्त कर दिया है। रुझानों के मुताबिक 53 मुस्लिम बहुल इलाकों में एनडीए को 35 सीटें पर बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं महागठबंधन को महज 12 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है। महागठबंधन को इस इलाकों में 13 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है और उसमें इतर अन्य को 4 और लोजपा को 1 सीटों पर बढ़त हासिल दिख रही है। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। यूपी से जान लेते हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी में 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी और 1 निर्दलीय आगे। जी हाँ, सपा समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हुई है साफ। यूपी के 7 विधानसभा सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं और यहीं कई जगहों पर तो जीत भी चुके हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी के बुलंदशहर की बीजेपी की उषा सिरोही ने बसपा के हाजी यूनिस को 20,000 वोटों से हराया है। टुंडला में उपचुनाव में बीजेपी के परिपाल धनकर ने सपा के महाराज सिंह धनकर को हराया है। जौनपुर की मल्हानी सीट से समाजवादी पार्टी के लकी यादव ने निर्दलीय धनंजय सिंह को 4500 वोटों से हराया है। जी हां, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जौनपुर की मल्हानी सीट से समाजवादी पार्टी के लकी यादव ने निर्दलीय धनंजय सिंह को 4500 वोटों से हरा दिया है। ये बस बड़ी खबर निकल के आ रही है। जौनपुर से यानी 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ है। ये बड़ी
खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें बागर मऊ की बात करें तो बागर मऊ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज होने जा रही है। ये बड़ी खबर। टुंडला से भी बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं, यानी अगर बात करें हम देवरिया की तो देवरिया सदर सीट से उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी चुनाव जीत चुके हैं करीब 19,000 मतों से। नौगांव सादात में भी समाजवादी पार्टी जावेद आब्दी ने धांधली के आरोप लगाए हैं, जिला प्रशासन लगाया जीतने का आरोप। आपको बता दें कि यहाँ पर भी बीजेपी की जीत हुई है, यानी 1 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ है, बाकी 6 की 6 सीटों पर बीजेपी, यानी जस की तस जो चुनाव में खास करके जो मुख्य चुनाव में थे वही इस चुनाव में भी देखने को मिल रहे हैं, यानी इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल मध्य प्रदेश की बात करते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की अब बात कर लेते हैं। 28 विधानसभा सीटों से बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव सीट में शिवराज मामा का प्रचंड लहर। शिवराज मामा 20 सीटों से ज़्यादा जीतने जा रहे हैं। आपको बता दें कि शिवराज की फिर से सरकार यानी सुरक्षित है, पूरी तरीके से शिवराज सुरक्षित है। कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी का पूर्णतः सफाया हो गया है। आपको बता दें कि कमलनाथ का पूरी तरीके से सफाया हो गया है। कमलनाथ एक बार फिर से अनाथ हो गए हैं और इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे वो भरोसा जनता ने जीत का दिया है और ऐसे में एक बार फिर से सुरक्षित सरकार शिवराज मामा की मध्य प्रदेश में होने जा रही है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। किंग मेकर बन गए गृहमंत्री शाह, कर दिया बड़ा गेम। ट्विटर पर चिराग पासवान की हो रही खिंचाई तमाम लोगों की। बिना बिहार गए शाह ने कर दिया खेल। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों को देखें तो अभी बड़ा झटका लग रहा है उन तमाम विपक्षी दलों को जो बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया था। यही कारण है कि बीजेपी के साथ आने वाली पार्टियों को जबरदस्त फायदा हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 रैलियां की थी और पीएम मोदी की 12 रैलियां जहां जहां पे की थी वहां पर प्रचंड जीत हुई है और उन इलाकों में कहीं ना कहीं प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की। और यही कारण है कि 75+ पार हो गई है बीजेपी बिहार में और ये श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो जाता है, लेकिन अंदरूनी इसकी रणनीति बनाने वाले चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह के पास भी जाता है। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे थे बिहार में, खास करके जिस तरीके से उन्होंने रणनीति बनाई, सीटों को बंटवारा करवाया, वो अपने आप में बेहद अहम था क्योंकि जिस तरीके से बगावत का डर था वो भी एक बात थी। हम चलते अगले अपडेट। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, खारिज की थी अंतरिम जमानत। जी हाँ, द रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें 2018 में आत्महत्या के मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। दरअसल बीते सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से अर्नब को बड़ा झटका लगा। इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक और उनकी मां कुमुद नायक कि आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किए गए अर्नब गोस्वामी को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अर्नब के अलावा 2 अन्य आरोपियों ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। 4 नवंबर को रायगढ़ पुलिस ने अर्नब को गिरफ्तार कर लिया था। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें अर्नब गोस्वामी एससी पहुंच चुके हैं और सोनिया सेना के खिलाफ ताल ठोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के आसार अर्नब गोस्वामी के दिखाई दे रहे हैं। ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। गुजरात से निकल के आ रही है। गुजरात में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का हुआ पूर्णतः सफाया। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। 1-2 सीटें जो कांग्रेस की थी वो भी बीजेपी के कब्जे में आ गई हैं। गुजरात से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें गुजरात में इस बार 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है और बीजेपी सभी जगहों पर बम बम बीजेपी दिख रही है। और आपको बता दें कि गुजरात में माना जा रहा था कि हार्दिक पटेल कुछ खेल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ खेल करते नहीं दिखाई दिए और पूर्णतः सफाया हो गया है गुजरात में। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। मध्य प्रदेश में रोना शुरू हो गया है ईवीएम का। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी समेत कई पार्टियां अब ईवीएम को लेकर रोना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह ने लगाया ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप। ये बड़ी खबर। जी हां, दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ है, ऐसे में इस बार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक बार फिर से बीजेपी पर विश्वास किया और अब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ईवीएम पर खेल कर दिया है, ईवीएम में इन्होंने खेल किया है। इस तरीके से ईवीएम में खेल का आरोप लगाया जा रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें
फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का बिहार में चल गया जादू और एक बार फिर से बनने जा रही है सरकार। चलते अगले अपडेट। कांग्रेस पार्टी से उदित राज ने सवाल पूछा, सैटेलाइट नियंत्रित हो सकती तो ईवीएम क्यों नहीं? जी हाँ, ईवीएम पर उदित राज ने ठीकरा फोड़ दिया है। यानी अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक साथ जीते हैं तो फिर ईवीएम नहीं है, बिहार हारे तो ईवीएम है, लोकसभा हारे तो ईवीएम है, जहां हार वहां ईवीएम, जहां जीत वहां जीत। तो ये कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है। उदित राज ने भी ईवीएम को लेकर हल्ला बोलना शुरू कर दिया, तो अभी से ईवीएम के लिए रोना शुरू हो गया है दोस्तों। तो ये चलता रहेगा। फिलहाल दोस्तों आज दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।